हाँ प्रिंस बेटा, बेटा तूने मुझे जो पता दिया था वहां तो मैं पहुंच गया हूँ। अब आगे का मुझे पता नहीं चल रहा है, तू मुझे यहीं पे लेने के लिए आ जा। ठीक है, आ जा बेटा। बुड्ढे, तेरी हिम्मत कैसे है मेरी स्कूटी के ऊपर बैग रखने की? अगर इसमें कोई दिक्कत हो गई तो पैसे तेरा बाप भरेगा। अरे बेटा, मैं तो ऐसे ही रख दिया था। हाँ हाँ, तुम जैसे लोग ना ऐसे ही खड़े हो जाते हो, और जब कुछ स्कूटी में टूट जाता है ना तो चुपचाप चले जाते हो मुंह उठा के, क्योंकि तुम्हारी जेब में पैसे तो होते नहीं देने के लिए, और नुकसान किसको झेलना पड़ता है? हम जैसे लोगों को। अरे बेटा, तुम तो मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो बस पानी पीने के लिए रुक गया था। तो पानी पीने के लिए तेरे को और कोई जगह नहीं मिली क्या? साइड में खड़ा होके पी लेता पानी। मेरी स्कूटी मिली है तेरे को खड़े होने के लिए। बेटा मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। अरे भाई, ऐसी गलतियां करते ही क्यों जो माफी मांगनी पड़े? और वैसे भी जब पैदल चला नहीं जाता तो घर से बाहर निकलते ही क्यों? घर पे रहा करो ना। चल देते हो झोला सा लेकर साथ में। मेरी स्कूटी ना तुम जैसे लोगों की वजह से खराब हो रखी है। कोई भी आया गया आदमी स्कूटी पे स्क्रैच मार के चला जाता है, नुकसान किसको झेलना पड़ता है? मेरे को। तुम लोगों का क्या है? तुम फटीचर लोग है ना, बस चले जाते हो मुंह उठा के। पता नहीं कहां से आ जाते हैं गरीब लोग। बेटा इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। जा जा निकल यहाँ से, ज्ञान मत दे अब मेरे को, फटीचर आदमी। ठीक है, मैं सामान उठा ही लेता हूँ। तुम जैसी बदतमीज लड़की से बात करना ही बेकार है। अरे आप आ गए? हाँ बेटा। प्रिंस, तुम इस बुड्ढे को कैसे जानते हो? अरे क्या बदतमीजी है ये? तुम जानती भी हो वो कौन है? वो मेरे पापा है। तुम उससे ऐसे बदतमीजी से कैसे बात कर सकती हो? पापा? ये तुम्हारे पापा है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी संगत इतनी खराब है। सॉरी प्रिंस, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। वो तो बस इन्होंने मेरी स्कूटी पे सामान रख रखा था, इसलिए मैंने इनको इतना कुछ सुना दिया। मुझे प्लीज माफ कर दो। अरे दिव्या, तुमने मेरे पापा के साथ बदतमीजी करी? अरे वो मेरा वेट कर रहे थे, वो आज ही गाँव से आए थे, और इत्तेफाक से वो अपने घर के बाहर ही खड़े थे। बस उन्हें एड्रेस नहीं पता था। मगर मैंने तुमसे ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि तुम मेरे पापा को ऐसी ऐसी चीजें बोलोगी। अरे मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा मानता था, मगर आज जो तुमने किया ना, तुम्हारी इज्जत मेरी नजरों में कुछ नहीं है। बेटा जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं आजकल के यूथ जैसा नहीं हूँ जो बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे माँ बाप भी तो मेरी ही उम्र के होंगे शायद, और अगर उनके साथ कोई इस तरह से व्यवहार करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्यों शर्मिंदगी महसूस हुई ना? इसीलिए कह रहा हूँ कि हमेशा अपनों से बड़ों की इज्जत करना सीखो। बेटा ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि दुनिया में आती जाती रहेंगी, आज है कल नहीं है, लेकिन आपका व्यवहार आपके संस्कार और परवरिश के बारे में बताता है। और वो एक ऐसी चीज़ है कि ना तो वो किसी दुकान पे मिलता है, ना तो किसी के देने से, और ना ही कहीं उधार मिलता है। इसीलिए बड़ों की इज्जत करना सीखो, क्योंकि आज जो मेरे साथ हुआ है ना, कल वो तुम्हारे या तुम्हारे फैमिली में किसी के साथ भी हो सकता है। सॉरी अंकल जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। चलिए पापा,